एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण एक शांत वनपथ से जा रहे थे। तभी मार्ग के किनारे उन्होंने एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। फटे वस्त्र, भूखी आंखें और विवश चेहरा देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने कहा, माधव, मेरे पास और कुछ होता तो मैं अवश्य दे देता, लेकिन मेरे पास अभी कपड़े में बंधा हुआ यही सोना है। ये कहकर अर्जुन ने वो कपड़े का थैला दान में दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर घर की ओर चला, लेकिन जंगल से गुजरते समय एक डाकू ने उससे वो सोना छीन लिया और वो फिर से गरीब हो गया। अगले दिन जब अर्जुन और श्री कृष्ण फिर उसी मार्ग से गुजरे तो अर्जुन ने उसी ब्राह्मण को दोबारा उसी दरिद्र अवस्था में भिक्षा मांगते देखा और ये देखकर वे आश्चर्य से भर गए। तब अर्जुन ने उसे एक अनमोल हीरा दान में दिया, जिसे ब्राह्मण ने घर जाकर मिट्टी के एक कलश में छुपा दिया। पर एक दिन उसकी स्त्री उसी कलश को लेकर नदी से पानी भरने गई और अनजाने में वो हीरा नदी में गिर गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया और ब्राह्मण फिर सब कुछ खो बैठा। कुछ समय बाद वही ब्राह्मण फिर उसी मार्ग पर भिक्षा मांग रहा था। इस बार श्री कृष्ण आगे बढ़े और उन्होंने उसे केवल 2 रुपए दिए। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, इन 2 रुपयों से क्या होगा, इससे मेरा पेट कैसे भरेगा। ये सोचता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसने एक व्यक्ति को जाल में मछली पकड़ते हुए देखा। उसे देखकर उसके मन में दया जागी और उसने उन्हीं 2 रुपयों से उस मछुआरे से वही मछली खरीद ली और जंगल के पास की झील में उसे छोड़ दिया। और जैसे ही मछली पानी में उतरी, उसके मुंह से वही अनमोल हीरा बाहर आ गया। ब्राह्मण खुशी से जोर से चिल्ला उठा, मिल गई, मिल गई। उसी समय वही डाकू भी उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने ये आवाज़ सुनी और डर गया कि कहीं राज दरबार में उसके नाम से कोई शिकायत न कर दे। इसलिए भय के कारण उसने आगे बढ़कर कपड़े में बंधा हुआ सारा सोना ब्राह्मण को लौटा दिया। ये सब देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा कि अर्जुन, तुमने जो दान दिया वो अपने लिए सोचकर दिया गया था, लेकिन जिन 2 रुपयों से उसने किसी और जीव के लिए करुणा से कर्म किया, वही सच्चा धर्म बना। क्योंकि जब मनुष्य दूसरों के लिए कर्म करता है, तभी वो वास्तव में ईश्वर के लिए कर्म करता है।